चलो आओ तुम्हें आज लेटर समझाते हैं। जो 10 नंबर का मार्क्स आते हैं वो कितने आसानी से आएंगे, आपको वो लेटर समझाएंगे। ठीक है? वो तो मैं बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 10 नंबर का आता है लेटर। इसके स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि लेटर कौन सा याद करे, कौन सा लिखे। अब आपको इतने सारे लेटर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार अच्छे से लेटर को समझ लीजिए और किस तरीके से ये आपको कॉपी में लिखना है। इसी लेटर के द्वारा आपके पास लेटर लिखना आ जाएगा। आइए समझते हैं लेटर कैसे लिखा जाता है, ये कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से इसके लिखने की कला होती है। आइए समझते हैं लेटर को। लेटर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इनफॉर्मल लेटर, नंबर 2 फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसको कहते हैं ये समझिए। वे लेटर जो आप अपने मित्रों और संबंधियों को लिखते हैं। किसके विषय में लिखा जाता है ये? जैसे कि बधाई के लिए किसी को आप कांग्रेचुलेशन करते हैं तब, या किसी को निमंत्रण देता है किसी चीज कोई अच्छे उस पे त्योहारों पे, या किसी भी ओकेशन के लिए आप इनविटेशन देते हैं किसको, तब लिखा जाता है। और किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं तो तब ये कौन सा लेटर लिखा जाता है? इनफॉर्मल लेटर। दूसरा जो लेटर होता है वो होता है फॉर्मल लेटर। ये लिखा जाता है जब आप किसी व्यापारी को या दुकानों को या ग्राहकों को या बैंकों को या पदानाचार्य को या रिक्त स्थान के लिए या समाचार पत्र के संपादन को जनता के हितों में लिखी शिकायतों आदि से संबंधित पत्र के लिए ये लेटर लिखा जाता है। यानी कि ज्यादातर ये लेटर जो होता है वो शिकायत के लिए लिखा जाता है। तो आपके कोर्स में अधिकांश फॉर्मल लेटर ही आता है। तो ये मैं आपको फॉर्मल लेटर का एक प्रारूप बनाया हुआ है, किस तरीके से लिखा जाएगा समझिए। जो आप लेटर लिखेंगे उसको ये 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें आपको लिखना क्या होता है, इसको 5 भागों में बांट के लिखता है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, यानी कि जो लेटर लिख रहा है सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद डेट, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं। तीसरे नंबर पर रिसीवर एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हो यहाँ उसका एड्रेस आएगा। और चौथे नंबर में सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के विषय में आप लेटर लिख रहे हैं, यानी कि समस्या का लेटर लिख रहे हैं तो वो लेटर किस समस्या पे लिख रहे हैं उसका आएगा। और फिर 5वें नंबर पर आपको लिखना है सॉल्यूशन, यानी कि संबोधन। अगर वो महिला है तो उसके आप मैडम से संबोधित करेंगे और अगर जेंट्स है तो सर लिखेंगे। इस तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट लेटर का पूरा होता है। दूसरा जो पार्ट होता है लेटर का वो होता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि लेटर का जो मुख्य भाग होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझिए, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, यहाँ पर्पज, किस पर्पज के लिए आप लेटर लिख रहे हैं वो इसमें इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा मेन कंटेंट, यानी कि इसमें आपको लिखना है कि पूरी वो समस्याएं हैं तो उस पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, ये आपको मेन कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। और कंक्लूजन, यानी कि उस समस्या का समाधान क्या हुआ या क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो इस पार्ट में लिखा जाता है। इस तरीके से ये लेटर का मुख्य भाग होता है, इसलिए इसे कहा गया है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है। इसके बाद कंप्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि यहाँ आपको लिखना है योर फेथफुली और नाम आपको लिख देना। इस तरीके से लेटर के 3 भाग होते हैं। आइए ये तीनों भाग मैंने किस तरीके से लेटर में लिए हैं वो समझिए आप। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट नॉइज पोल्यूशन, यानी कि आपको एडिटर के नाम एक न्यूज़पेपर में शिकायत पत्र लिखना है। किस बारे में? कि शोर बढ़ा हुआ है, यानी कि इस समस्या के बारे में। किसको लिखा आ रहे हैं? न्यूज एडिटर को। दूसरा राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम को लिखना है। किसके लिए? कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है बार बार, इसके लिए। यानी कि किसी भी शिकायत के लिए आपको लेटर लिखना है तो वो ये वाला लेटर लिखना है आपको। अब लेटर लिखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेटर टू द एडिटर, जो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सेंडर एड्रेस, यानी कि यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है। और यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आप एड्रेस लिखेंगे ना N115, यानी कि मकान नंबर, माल रोड, इनके बीच में कोमा मत लगाना। कोमा कभी नहीं रखता, जब भी आप मकान नंबर डालते हैं कोई भी कोमा ना लगाए। और ये आ जाएगा जनरेटर नामदेली, यानी कि ये आ गया आपका एड्रेस। दूसरे नंबर पे क्या बताया था? डेट।
तो यहाँ फिर आपको डेट डालनी है जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं। फिर रिसीव टू एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं यहाँ वो लिखना है, जैसे टू द एडिटर। ये आपको लेटर में दिया रहेगा कि अगर वो एडिटर के लिए लिखवा रहा है तो एडिटर लिखेंगे, अगर वो किसी जिसके भी लिए लिखवाएगा यहाँ आपको दे के रखेगा। अगर डीएम को लिखवाता तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाता। ये आपको चेंज करना है, वो भी जो भी आपके पेपर में आएगा। इसके बाद यो जिस न्यूज़पेपर में लिखना है हिंदुस्तान टाइम और यो जगह का नाम आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से यह आ जाएगा रिसीवर एड्रेस। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको ये लाइन लिख देनी है कंसर्न ओवर, इसका मतलब होता है चिंता है। द जो प्रॉब्लम में आई है यहाँ उस प्रॉब्लम को लिख देंगे। अगर प्रॉब्लम पूछी गई है नॉइज पोल्यूशन की तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉइज पोल्यूशन। वेरी गुड। और अगर लिखना है कट इन द इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ क्या आ जाएगा, कट द इलेक्ट्रिसिटी। आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद सॉल्यूशन, यानी कि मैंने कहा था अगर वो महिला है तो यहाँ लिखेंगे मैडम, अगर मेल है तो क्या लिखेंगे सर। फिर आप लेटर की शुरुआत करते हैं किससे, इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपको लेटर में इंट्रोडक्शन देना है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर का इंट्रोडक्शन। देखिए कैसे, सर दो द कॉलम्स, यानी कि मैं के दो का मतलब होता है क्या, के जरिए। द कॉलम्स ऑफ, अगर आप न्यूज़पेपर को दे रहे हैं तो योर का इस्तेमाल करेंगे, योर न्यूज़पेपर। लेकिन अगर आप लेटर लिख रहे हैं किसी को डायरेक्ट देना आपको, जैसे डीएम के नाम लिख रहे हैं तो योर की जगह क्या आ जाएगा, माई। यानी कि अगर किसी न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हैं तो वहां आएगा योर न्यूज़पेपर। और अगर लिख रहे हैं खुद लेटर तो माई की जगह यहाँ आ जाएगा लेटर, न्यूज़पेपर की जगह क्या आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि अगर आप अखबार को दे रहे हैं तो योर न्यूज़पेपर, और अगर किसी उसको डायरेक्ट पत्र लिख रहे हैं तो माई लेटर। इसके लिए मैंने अंडरलाइन किया। इसका मतलब हुआ कि आपके अखबार के माध्यम से मैं आपको एक जो ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जो भी संबंधित जो प्रॉब्लम है उसके अधिकारी को, यानी कि बैक टू द ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द, अथॉरिटीज का मतलब अधिकारी, यानी कि जो भी इस समस्या का अधिकारी है उसका मैं आपके अखबार के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अखबार ना आए तो लेटर आएगा कि मैं इस लेटर के जरिए जो भी इस समस्या का अधिकारी है उसका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने डैश किया, यहाँ आपको क्या बताया था मैंने, मेन कॉन्टैक्ट, यानी कि जो समस्या है यहाँ थोड़ा सा आपको एक दो लाइन अपने पास से लिखनी है कि अगर वो समस्या है तो उससे क्या समस्या हो रही। जैसे बिजली कट हुई तो आपको इसमें क्या लाइन बढ़ा देनी है इंग्लिश में ही, बिजली कट के लिए एक दो लाइन आपको अपने पास से लिख देनी है कि बिजली कट हो रही है तो क्या हो रहा है उससे, कि घर में अंधेरा रहता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ये एक दो लाइन आपको इंग्लिश में यहाँ लिख देनी है, समस्या जो भी उत्पन्न हुई है उससे, ठीक है ना। उसके बाद कोई सा भी लेटर आए आपको ये लाइन सब में लिखनी। फिर क्या लिखना आपको, ए नंबर ऑफ कैंप्स शुड बी अरेंज्ड टू टीच पीपल हाउ टू प्रिवेंट दीज, यहाँ जो प्रॉब्लम है उसका। इसका मतलब हुआ कि हमें बहुत सारे कैंप लगा देने चाहिए और अरेंज करना चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति है इस प्रॉब्लम से बच सके, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम से बच सके। तो यानी कि नंबर बहुत सारे कैंप लगाने चाहिए, ये आपको हर एक लेटर में लिखना है, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, आई अपील टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि मैं जो भी इसका अधिकारी है उससे कंसर्न करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, विल रीड दिस लेटर, कि इस लेटर को पढ़े, एंड टेक द रिक्वायर्ड एक्शन, रिक्वायर्ड माने आवश्यक, और आवश्यक कार्रवाई करे, टू रिड्यूस ताकि कम हो सके, द जो भी प्रॉब्लम आई यहाँ प्रॉब्लम, इन द सिटी, या तो सिटी की प्रॉब्लम है तो सिटी, और स्ट्रीट की प्रॉब्लम है तो स्ट्रीट। तो फिर इसके बाद ये आपका लेटर यहाँ बंद हो जाएगा। ये आपका जो तीसरा कम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाएगा, यहाँ आपको लिखना योर फेथफुली, फेथफुली माने वफादार, और यहाँ पर नाम नहीं लिखना, यहाँ XYZ। इस तरीके से आपने देखा इस लेटर के जरिए आप कोई सा भी लेटर तुरंत बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि बीच में एक दो लाइन जिस भी प्रॉब्लम की आई वो क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ लिख देनी। बाकी सबके लिए यही लेटर ऐसे ही लिखाना है। एग्जाम में 10 नंबर का ये आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि लिखे तो लिखे कैसे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से लिखिए आप।
इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, चाहे कोई सा भी लेटर पूछे, बस आपको समझ में आ गया कहाँ आपको लाइन बढ़ानी है, कहाँ लिखना है, इसी तरीके से लिख के आनी है। कोई प्रॉब्लम हो किसी की तो पूछ सकता है कि कोई समझ में ना आया हो